नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में, और उसके बाद जो है आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इंटेंसिव सेमीकंडक्टर जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। और डोपिंग प्रोसेस क्या होता है, डोपिंग प्रोसेस के बारे में भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और आज हम आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, जिसमें कि आपका जो है एक्सटेंसिव के बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है वो कितने टाइप का होता है, उसमें आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है अलग अलग कौन कौन से उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें आपको इस वीडियो में हम जो है आपको सेमीकंडक्टर के बारे में ही आपका पी एन जंक्शन भी कवर करवाएंगे। और वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के एकेटिव क्वेश्चन पेपर में जो है आपका इंटेंसिव सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर से आपके 5 से 10 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए जो वीडियो को आपको प्लीज पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो अब देखिएगा, चलिएगा तो ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है क्या। अब देखो, इसमें वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है। अ प्योर सेमीकंडक्टर हैव स्मॉल कंडक्टिविटी एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें कि आपको जो स्मॉल कंडक्टिविटी पाई जाती है। और कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाई डोपिंग प्रोसेस। जब हम उसमें जो हम डोपिंग प्रोसेस करते हैं तो देन क्या करता है, कंडक्टिविटी क्या होती है उसमें इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो डोपिंग प्रोसेस क्या होता है, डोपिंग प्रोसेस जो होता है जिसमें कि आप जो क्या करते हैं, इम्प्योरिटी जो है हम जो है ऐड करते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर में। तो डोपिंग प्रोसेस एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज इन विच द इम्प्योरिटीज में बी क्लासिफाइड, ठीक है। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो आपका एज अ डोनर, जिसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, और उसके बाद आते हैं आपका एक्सेप्टर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। तो आपको देखो नाम से पता चल रहा होगा कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज क्या होता है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होता है जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और डोनर और एक्सेप्टर आयन तो आपने अभी देखा सुना भी है कि डोनर आयन क्या होता है और एक्सेप्टर आयन क्या होते हैं, ठीक है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब कि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सेमीकंडक्टर, देन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इन अ 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आपका 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि एज अ एग्जांपल देखिएगा, आर्सेनिक होता है, फास्फोरस होता है एंड एंटीमनी, जो आपके इसमें एग्जांपल पाए जाते हैं, ठीक है। 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वो आपके कहलाते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। देन इसके बाद जो आपका ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन से होते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं जिनमें कि आपका 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जैसे बोरोन हो गया, गैलीलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये आपके कौन से होते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। अब इसमें जो है आपका पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट जो आपका एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखो हम बात करते थे कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसमें कि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो अब देखिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो हमने आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपको क्रिस्टल और एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था। जो प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर और जर्मेनियम का, ठीक है। तो अब इसमें हमने एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में क्या बनाया आपने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपका पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मली, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे बॉन्ड पर आ रहे हैं ना। देखो चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ये आपका बैलेंस बॉन्ड तैयार कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या होगी, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बॉन्ड को बैलेंस बनाए हुए रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो आपका बॉन्ड है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। देन इसके बाद जो एक जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कहलाता है, एजा जो 5वां इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कहलाती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कहलाती है। तो 5th इलेक्ट्रॉन जो है आपका
वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के टाइम में देखिएगा कि ट्राइवेलेंट मतलब कि 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, ट्राइवेलेंट का मतलब देखो आपका इसमें क्या है, ट्राइवेलेंट, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे देखिएगा ट्राइवेलेंट 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब जब तीनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 2 2 और यहाँ पे 3, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी यहाँ पे खाली थी, तो एक इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी यहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी को फिल कौन करेगा, फ्री होल्स फिल करेगा। जो हमने अभी आपको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में जो बताया था, तो वही हमारे इसमें है। तो जब यहाँ पे ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, देन 1 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे एक क्या हो गया, एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो जब एक वैकेंसी क्रिएट हो गई 4 इलेक्ट्रॉन की, तो उस जो आपके क्रिएट करी गई एक बुक में इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी को यहाँ पे फिल कौन करेगा, एज आपका फ्री होल्स। तो यहाँ पे आपको देखिएगा एक होल्स प्रेजेंट हो गया। तो जब एक होल्स प्रेजेंट हुआ और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन इसके साथ जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था वो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जैसे ही हमने टेम्परेचर राइज करना शुरू करा, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को क्रिएट जो हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको किसने फिल करा, होल्स ने फिल करा। जब होल्स ने फिल करा तो देन उसके बाद आपका कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया। जब ब्रेक होना शुरू हुआ तो यहाँ पे जो आपका होल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन दोनों के साथ क्या होगा, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो एक होल्स और एक आपका इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में क्या होगा, इसमें इन दोनों में आपका रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, तो देन उस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पे पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में यहाँ पे आपका क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इनकी कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होनी शुरू हो गई। किस कारण, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गया। अब आगे देखिएगा कि आपका इसमें जो है आपका एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो हमने बनाया था, जिसमें कि आपका पेंटावेलेंट था, पेंटावेलेंट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जो 5वां इलेक्ट्रॉन्स था वो आपके एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट था। तो अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मेड बाय एडिशन इम्प्योरिटी एलिमेंट्स। ठीक है, जो आपका एलिमेंट है देखो, दैट हैव 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब कि जो 5वां बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका एज अ प्योर सेमीकंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो सच इम्प्योरिटी एटम विद द 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो हमारा, जो हमने पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे, और जो 5वां बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी है ना। अब इसमें देखा, एट रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑल द 5th इलेक्ट्रॉन्स आर राइज। जब हमारा इसमें रूम टेम्परेचर राइज करना शुरू करा, तो हमारे जो 5th पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जब हमने टेम्परेचर राइज करना शुरू करा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एज अ कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो दे आर द अवेलेबल फॉर द कंडक्शन कंडक्टिविटी यहाँ पे हमारी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द मेजॉरिटी कैरियर। जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन, 5वें इलेक्ट्रॉन है, वो एज अ मेजॉरिटी कैरियर की तरह यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगा। तो अब a few holes are also present in the semiconductor because some electrons bond in the covalent bond। मतलब कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए थर्मल, यहाँ पे थर्मल एनर्जी, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर है वो उसके कारण क्या क्या हो गया, हमारा कंडक्शन बैंड जो हो गया वो क्या कर देगा, लीविंग मतलब कि होल्स को इन बैलेंस बैंड की तरफ जो मूव करना शुरू कर देगा। तो फ्यू होल्स इन द एंटायर सेमीकंडक्टर एज अ माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर मतलब कि जो आपके यहाँ पे जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, आपका मेजोरिटी में आ गया, क्योंकि
ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और जैसे ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दिया तो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, ऐसा यहाँ पे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। देन मूवमेंट करने के बाद जो हमारा कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड के बाद क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, एज अ टेम्परेचर राइज करने के बाद ये बैंड जो हमारा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ब्रेक होना शुरू होगा उसके बाद देन इसके में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जनरेट होगा। देन उसके बाद क्या करेगा, ये एज अ कंडक्शन बैंड की तरह, मतलब कि एज अ कंडक्शन बैंड की तरह मूव करके आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से आपका एनपी टाइप सेमीकंडक्टर भी सेम वर्क करता है, जिसमें कि इम्प्योरिटीज एलिमेंट होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे केस में होते हैं पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में। और तीसरा जो जो चौथा इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, उसकी जगह को एक होल्स जो है फिल करता है, जिसको हम कहते हैं फ्री होल्स। तो एक फोर्थ आपका यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है। देन उसके साथ जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिएगा एन टाइप एक्सटेंसिव में ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, ये ब्रेक होना शुरू हो गया। ब्रेक हो गया मतलब कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना हुआ है। किस कारण नहीं बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन्स की जगह एक होल्स प्रेजेंट है। जब होल्स प्रेजेंट है तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जनरेट करेगा। देन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जनरेट करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, एज अ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। किसमें मूवमेंट होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स में। देन इलेक्ट्रॉन्स करेगा होल्स में, इन दोनों में मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने के बाद जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था, जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बने हुए थे, वो उनमें जो है ब्रेक होने की कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी तो देन उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी। तो आपका पी टाइप में जो आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चौथा आपका होल्स फ्री होल्स प्रेजेंट है, उसके कारण क्या होगी, यहाँ पे कंडक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण जो है आपका एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, पी टाइप को हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, जिनमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को बोलते हैं आपका 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जो आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड रहती है। ठीक है, तो यह आपका इस वीडियो में हमने आपका इंटेंसिव सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, देन उसके बाद आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। पेंटावैलेंट के जो एग्जाम्पल आपका आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, और ट्राइवेलेंट के बोरॉन, गैलीलियम और एल्युमिनियम। तो ये आपके जो कवर हो गए इसमें वीडियो में। तो ये आपको जो है आपका डोपिंग और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस वीडियो में हमने आपको कवर करवाए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको पी एन जंक्शन के बारे में, पी टाइप और एन टाइप के जंक्शन के बारे में। तो ये टॉपिक से आप एक के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट के बारे में आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।